किसी भी बहन बेटी की शादी हो, अगर मोटरसाइकिल आप देते हैं तो मोटरसाइकिल के दाम में मोटरसाइकिल अभिनंदन ट्रस्ट से मिलेगा, और उसके साथ साथ में गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 22 तरह का शादी का सामान फ्री लेकर जाइए। लाखों बहन बेटियों को गाड़ी और गाड़ी भर के फर्नीचर का जो सामान देते हैं अभिनंदन ट्रस्ट, उनके मतलब कि चेयरमैन है। आज हम बात करेंगे, विवेकानंद जी है, विदेश दौरे से आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा न्यूज से जितने भी हिंदुस्तान से बातों को सुन रहे हैं, सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आज अभिनंदन ट्रस्ट हजारों बेटियों की शादी में जो है कि लाखों रुपए का सामान दे रही है। तो आज मैं हिंदुस्तान के लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, आज पहली बार नहीं, लगातार 2023 से अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि सामाजिक स्तर पे बदलाव लाने के लिए, सामाजिक स्तर पे जो है कि सुधार लाने के लिए, एक जो है कि प्रगति को जो है कि चलाने के लिए, इस मुहिम के लिए अभिनंदन ट्रस्ट की पूरी मैनेजमेंट काम कर रही है। और 2023 से लगातार जो है कि हजारों बेटियों की शादी के सामान जो है कि प्रत्येक साल जो है कि दिया जा रहा है। आज मैं पूरे हिंदुस्तान को मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और व्हाट्सएप पे शेयर करें, कमेंट करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वीडियो से हजारों लाखों बेटियों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि आज के डेट में देखते हैं कि हर माँ बाप जब शादी विवाह करते हैं तो दहेज जो है कि बहुत जरूरी हो गया है। तो और दहेज प्रथा जो है कि एक व्यक्ति कोई समाप्त भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे मानसिक और हमारे दिमाग में जो है कि दहेज घुस चुका है। तो ये दहेज को निकालना बड़ा मुश्किल। बड़े माता पिता भी परेशान है सर दहेज को लेकर के, जिनकी 2-4 बेटियां हैं वो दे नहीं पाते, शादी के लिए दर दर ठोकर खाते हैं, भर भर के डिमांड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम दहेज को तो समाप्त, हमारी भी कैपेसिटी नहीं कि हम कर सकते हैं एक अकेला इंसान, और लेकिन हर एक लोग चाहे तो आने वाला समय में जरूर होगा। और इसका ही मुहिम अभिनंदन ट्रस्ट ने लेके चली है। तो दहेज देने के लिए लोग अक्सर तो पैसा भी देते हैं, और फरमाइश है कि हमको 2 व्हीलर और फटफटिया तो चाहिए ही चाहिए, बिना 2 व्हीलर का बात बनता नहीं। उसके बाद में शादी विवाह हो गया तो भाई तुम्हारे माँ बाप ने दिया क्या? ना गोदरेज दिया, ना पलंग दिया, ना सोफा दिया। और उस माँ बाप को देखो आप समझ कर करके कि हजारों लाखों रुपए उनको कर्जे लेना पड़ता है शादी विवाह करने के लिए, और फिर भी उस बहन को सुकून नहीं मिलता, पूरी जीवन भर ताना सुनना पड़ता है। अब मैं उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ, भाई बंधु को कहना चाहता हूँ कि अब ताना सुनने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, अब कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। आज अभिनंदन ट्रस्ट लगातार 2023 से काम कर रही, शायद आपको पता नहीं था, लेकिन आज आपको जानकारी हुआ है। किसी भी बहन बेटी की शादी हो, अगर मोटरसाइकिल आप देते हैं तो मोटरसाइकिल के दाम में मोटरसाइकिल अभिनंदन ट्रस्ट से मिलेगा, और उसके साथ साथ में गोदरेज, पलंग, सोफा, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 22 तरह का शादी का सामान फ्री लेकर जाइए। और लाखों रुपए का सामान अभिनंदन ट्रस्ट फ्री में दे रही है। आज तक हिंदुस्तान में एक भी संगठन फ्री में देने वाली नहीं है। मात्र एक ऐसी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, या आप बोलेंगे, अगर है तो आप लीजिए, कौन दे रही है, लेकिन गूगल में, फेसबुक में हर जगह चेक कर लीजिए, अभिनंदन दे रही है। और हजारों नहीं, लाखों बेटियों की शादी है। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, पूरे भारत में अभिनंदन काम करे। आइए, मोटरसाइकिल के दाम में मोटरसाइकिल प्राप्त करें और लाखों का सामान फ्री में लेके जाइए। सर साथ ही साथ आप रोजगार देने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे बिहार सरकार फेल है रोजगारी पे लेकर। बेरोजगारी बिहार को कहा जाता है, मजदूरों का देश कहा जाता है, लेकिन वही अभिनंदन ट्रस्ट रोजगार देने की भी बात करती है। तो कैसे रोजगार देगी? देखिए, सबसे पहला चीज तो मैं तो बेरोजगारी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बोलना हर व्यक्ति का एक मुद्दा होता है कि बिहार में बेरोजगारी है, फलाने जगह बेरोजगारी है। बेरोजगारी है नहीं दोस्तों, अक्सर बेरोजगारी को एक मुद्दा बना के लोग बात करते हैं। तो सर हमारे देश से, मतलब बिहार से कैसे दिल्ली बम्बे पलायन की बात होती है, पलायन रोकने की बात होती है। अभी प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं कि पलायन रोकिए, अभी इलेक्शन है, बड़ा चर्चा चल रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तो इस टॉपिक पे भी मैं आ जाता हूँ 2 मिनट, चूंकि इन्होंने थोड़ा सा मार्ग को जो है कि बदलने का प्रयास किया, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए, होता क्या है ना कि अगर हमारे बिहार से लोग दिल्ली मुंबई जा रहे हैं तो बेरोजगारी की वजह से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उनको जो काम करने से उनको जो लाभ मिलता है, जो पैसे मिलता है, जो आय मिलता है, वो उनका सही आय नहीं मिल पा रहा है, और इसके वजह से उनकी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है। तो भाई, जरूरत पूरा नहीं होगा, हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, विवाह करना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, माँ बाप को सेवा करना है, बीमारी का इलाज करवाना है। ये सपने बिहार में रह के नहीं पूरा हो पा रहे हैं, क्योंकि आय हमारा कम है।
इसके लिए लोग देश और विदेश और दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता जाते हैं कि वहां 15,000 की नौकरी मिल जाता है, इसलिए जाते हैं। बिहार में 15,000 की नौकरी कहीं नहीं है, काम तो कर रहे हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बात करता हूँ, केवल ओनली फॉर बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति कुछ न कुछ रोजगार कर रहा है, 2 पैसे कमा रहा है, क्योंकि बिना पैसे का आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। क्या सर मैं सही बोल रहा हूँ? अगर बिहार में इतनी बेरोजगारी होती तो चापाकल में मुंह लगा के लोग पानी पीते। आप जो है कि बिस्लरी पानी पीते हैं जी, बिस्लरी पानी पीते हैं कि नहीं बोलते? आप बहुत मीडिया आप न्यूज लेते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं सर, हम मैं जो पूरे बिहार जमीन की के बात करता गांव हूँ। में जो लोग हैं, हाँ। गरीबी है, बेरोजगारी नहीं हम बोल सकते हैं, बेरोजगारी होते तो बिस्लरी पानी नहीं पीते। मैं ये कहता हूं कि हाँ, उनकी आर्थिक जो स्थिति सही नहीं है, क्योंकि उनकी जो है कि जो मेहनत करने से जो आय मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं। अब जो दिल्ली मुंबई जाते हैं केवल ज्यादा पैसा कमाने के लिए, मैं उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिक और बिहार के नागरिक को, मैं आपके लिए भी स्पेशल कहना चाहता हूं, जो पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं, जिनको अच्छी आय नहीं मिल पा रही, आप आइए अभिनंदन ट्रस्ट और यहाँ से आप अपने जो है कि सामाजिक बदलाव और देश की बदलाव के लिए काम करिए, संगठन की मिशन और विजन पे चलिए, और यहाँ से आपको 10,000 से लेकर के 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपए तक आप अपनी इनकम की स्रोत बना सकते हैं, योग्यता के अनुसार, काम के अनुसार। क्योंकि बिना काम किए हुए कहीं कुछ मिलता तो अभिनंदन ट्रस्ट में आप आएंगे, सामाजिक काम करना पड़ेगा, और यहाँ 10,000 से लेकर 20,000, 40,000, 50,000 तक आप अपनी इनकम के स्रोत बना सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और है, 4 व्हीलर पे आप बता रहे हैं कि 30 से 50% अगर हमारे यहाँ से गाड़ियां लोग लेते हैं तो 30 से 50% हम यहाँ से लाभ मिलेगा ऑफ करके। बिल्कुल, तो आज पहली बार नहीं, आज 2023 से अभिनंदन ट्रस्ट जो है कि किसी भी ब्रांड की वाहन खरीदारी करने पे 30% से 50% लाभ दे रही है, और आज भी दे रही है, और हजारों भाइयों को लाभ मिल चुका है। तो आज आप देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आज अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा ही नहीं बल्कि भारत सरकार और बिहार सरकार के भी द्वारा जो है कि आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस खरीदिए इतना सब्सिडी मिलेगा, आप ट्रैक्टर खरीदिए इतना, किसान भाइयों के लिए इतना सब्सिडी मिलेगा, गेहूं और धान कटाई के मशीन खरीदिए इतना सब्सिडी मिलेगा। लेकिन हर लोगों को ये लाभ नहीं मिल पाता है, उन भाइयों को लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिनंदन ट्रस्ट के द्वारा वाहन योजना चलाई गई है, जो 2023 से लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। अब जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो पा रहा है, जो ट्रैक्टर, बस, ऑटो रिक्शा, ये तमाम गाड़ियां लेना चाहते हैं, उनकी सपना पूरा नहीं हो रहा है, तो अब घबराना नहीं, आइए ना अभिनंदन ट्रस्ट, पूरे भारत में अभिनंदन ट्रस्ट काम कर रही है, और यहाँ से आकर के 30% से 50% तक आप भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सर, यहीं पे एक सवाल करेंगे, मेरे भी जहन में कहीं ये स्कीम तो नहीं चल रहा है? कैसे बहुत सारा भारत में लोग ठगी का शिकार हो जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में चल रहा है सर। अच्छा सवाल है आपका। तो देखो जी, स्कीम जो चीजें होती है ना 4-6 महीने चलती है। आज भारत की पहली एक ऐसी संगठन अभिनंदन ट्रस्ट है जो मात्र 2023 से चल रही है, और आज पूरे भारत में अभिनंदन ट्रस्ट का नाम हो रहा है और काम हो रहा है। और ये भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश की बात किया जाए तो 25 कंट्री में, 25 देशों में अभिनंदन ट्रस्ट का मैगजीन जा रही है, और लगभग 12 कंट्रीज में घूम आ चुका हूं, और 12 कंट्री में अभिनंदन ट्रस्ट को जो है कि यूनियन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर के साथ में अभिनंदन ट्रस्ट का मीटिंग हुआ, और अभिनंदन ट्रस्ट को मान सम्मान मिला और अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की पहली एक ऐसी संगठन है जो कि 25 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुका है। अभिनंदन ट्रस्ट को देश रत्न का अवार्ड मिल चुका है भारत, और उसके बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिल चुका है, लंदन से अवार्ड मिल चुका है, और साथ साथ में विकसित भारत का अवार्ड मिल चुका है। और इतना ही नहीं, हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब के साथ में भी हमारी नागपुर में बैठक हुई, मीटिंग हुई, और नितिन गडकरी साहब के साथ बैठक होने के बाद उन्होंने अभिनंदन ट्रस्ट को मिशन और विजन को जाना और समझा। उसके बाद अभिनंदन ट्रस्ट को फेमस अवार्ड से अभिनंदन ट्रस्ट को सम्मानित किया गया। तो सर, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? भारत और हिंदुस्तान की पहली ऐसी संगठन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1882 के तहत ये संगठन काम कर रही है, और हिंदुस्तान की पहली एक ऐसी संगठन है जो इतने कम समय में हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजगार दे चुकी है, हजारों लाखों लोगों को बेटियों की शादी का सामान लाभ मिल चुका है। केवल टिप्पणी के चक्कर में ना पड़े, आइए, जानिए, समझिए और लाभ लीजिए। जब अभिनंदन ट्रस्ट को, मैं नहीं बोल रहा हूं अच्छी है, जब देश विदेश अच्छी बोल रही है, सड़क परिवहन मंत्री अच्छी अवार्ड जो है कि संगठन को दे चुकी है, देश रत्न का अवार्ड रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री के द्वारा मिल चुका है। अवार्ड कितने नाम ले, आप वेबसाइट चेक कर लीजिए, तो अच्छा और खराब, अब मैं क्या बोलूं, अब देश विदेश बोल रही है, और आपको भी तो बोलना ही चाहिए। लेकिन सर, आप विदेश घूम रहे थे,
नितिन गडकरी जी से मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे चल रहा था कि आप बहुत दिन से नजर नहीं आ रहे, कहाँ काम चले तो गए, करना कहाँ पड़ता है। गायब हो गए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहा गया है बेटा और लोटा घर में नहीं चमकता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे आपने सवाल किया, लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं, भाई स्वाभाविक बात है, काम तो करना पड़ता है। तो अपना भी संगठन का काम होता है, लोगों से मुलाकात करना पड़ता है, लोगों से अभिनंदन ट्रस्ट के मिशन और विजन के बारे में बताता करता है। क्योंकि देखो, साफ साफ मैं एक बताना चाहता हूँ कि ट्रस्ट जो है डोनेशन से चलती है, ट्रस्ट डोनेशन से चलता है। तो डोनेशन जहां से आता है, लोगों से मिलने जुलने से डोनेशन आता है, तो इस तरीके से लोग डोनेशन देते हैं, उसकी वजह से संगठन चलता है और संगठन जो है कि लोगों को लाभ दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद Thank सर you. बात करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा। जो लाभ लेना चाहते थे, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, अभिनंदन ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, अपना मतलब समस्या है जो हल कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।